बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछा कि बिहार को एक भी पीएम मित्रा पार्क क्यों नहीं मिला, जो टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता था बिहार के लिए, टेक्सटाइल उद्योग के क्षेत्र में। बिहार के सांसद माननीय गिरिराज सिंह जी, अब ऐसे में सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उनके गृह राज्य को ही प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो झटका और हलाल मीट दुकान के नाम पर जनता को बांटते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। एक उद्योग का उद्घाटन आज तक आपने बिहार में तो किया नहीं। बिहार में उद्योग की स्थापना हो इसके लिए केंद्र सरकार से नेगोशिएट करते और कम से कम एक पीएम मित्रा पार्क तो यहां जरूर शुरुआत करवाते, लेकिन वो आपने किया नहीं। कल माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो मीडिया के बंधुओं को जवाब दिया है वो हकीकत में शो करता है कि भाजपा के नेता बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। एक रिपोर्टर ने उनसे बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछा कि बिहार को एक भी पीएम मित्रा पार्क क्यों नहीं मिला, जो टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता था बिहार के लिए, टेक्सटाइल उद्योग के क्षेत्र में। उसकी बिहार में स्थापना क्यों नहीं हो रही है पीएम मित्रा पार्क की? 7 राज्यों में हो रही है लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। और टेक्सटाइल मंत्री कौन है? बिहार के सांसद माननीय गिरिराज सिंह जी। अब ऐसे में सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उनके गृह राज्य को ही प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। इस पर जब सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय तो जवाब में क्या कह रहे हैं कि ये सब फालतू सवाल मत किया करो, ये सब नकारात्मक सवाल मत किया करो। माननीय मंत्री जी, क्या बिहार की विकास की बात करना नकारात्मक सवाल है? बिहार में उद्योग धंधे लगे ये नकारात्मक सवाल है? तो आखिर सकारात्मक सवाल क्या होगा आपसे? आप तो झटका और हलाल मीट दुकान के नाम पर जनता को बांटते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। एक उद्योग का उद्घाटन आज तक आपने बिहार में तो किया नहीं। आप उद्घाटन करते हैं झटका मीट दुकान का। केंद्रीय मंत्री हैं, क्या आपकी गरिमा के अनुकूल है कि आप मीट की दुकानों का उद्घाटन करते चलें? आपको चाहिए था कि बिहार को उसका वाजिब हक दिलवाते, बिहार में उद्योग की स्थापना हो इसके लिए केंद्र सरकार से नेगोशिएट करते और कम से कम एक पीएम मित्रा पार्क तो यहां जरूर शुरुआत करवाते, लेकिन वो आपने किया नहीं। और उस पर से जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरह का नकारात्मक बयान देते हैं, पत्रकारों को डांटते हैं, डपटते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बिहार के विकास, बिहार में उद्योग धंधों को लेकर के कोई सवाल कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उनको तो आपने डांट दिया, लेकिन आप देखिए कल से पूरे सोशल मीडिया पर आपके बयान की ही चर्चा है, आपके बयान पर ही लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आपको जान करके बड़ा दुख होगा, शायद आपको दुख नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन अगर आप में संवेदना होती तो आपको दुख होता कि आपके बयान की घनघोर निंदा हो रही है। और ये निंदा कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि आम जनता सोशल मीडिया पर कर रही है। जिस प्रकार से आपने अपने कार्यकाल में बिहार के लोगों को ठगा है, बिहार के लोगों को बरगलाया है, इससे स्पष्ट दिखता है कि आपकी और आपकी पार्टी की बिहार में उद्योग लगाने की कोई मंशा नहीं है। बिहार के विकास के प्रति आपकी कोई सकारात्मक सोच नहीं है और आपकी सोच यही बनी रही तो निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में जनता आपके इस जो नकारात्मक टिप्पणी आपने किया है इसका जवाब वोट से देगी। और उस समय मत कहिएगा कि यहां हिंदू मुसलमान हो गया, यहां जाति पर लोग बट गए। हकीकत यह है कि बिहार के लोग विकास चाहते हैं और आप और आपकी पार्टी बिहार के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होना तय है। धन्यवाद।